नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इंडियन बैंक के नतीजे ओपन मार्केट में आ गए थे। महाराष्ट्र बैंक के नतीजे अब आते हुए दिख रहे हैं आपको पोस्ट मार्केट। और एक स्टॉक है जो रिसेंटली लिस्ट हुआ है, वाटरवेज। इस कंपनी की बात करी जाए तो लिस्ट हुए अभी इस कंपनी को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और एक बड़ा एक्शन होते हुए देख रहे हैं हम इस कंपनी के द्वारा। और एक्शन है स्टॉक स्प्लिट का। क्या है सारी डिटेल्स आप सभी के साथ एक एक करके शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों इंडियन बैंक को। इंडियन बैंक के नतीजे बहुत ही कमाल के थे, मतलब हर एक पैमाने पे कहते हैं ना सुपर नतीजे, वो वाला हिसाब किताब है इंडियन बैंक का। भाई साहब, स्टॉक अगर आज ये 0.5% ऊपर बंद हुआ है ना, मतलब शक करने वाली बात ही नहीं है। बंद हो गया, बढ़िया है भाई। रिजल्ट्स पे प्रॉपर रिएक्शन आया, आप ये कह सकते हो। मैं आप सभी के साथ एक बार रिजल्ट्स को डिस्कस करना चाहूंगा। हालांकि प्रॉफिट के फ्रंट पे कमजोर हैं, लेकिन अदर फैक्टर्स सुपर रहे भाई। शुरुआत करता हूं सबसे पहले स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट के साथ, जो कमजोर है। मुनाफा 3000 करोड़ के सामने 3300 करोड़ पे आया। 10% की ग्रोथ है, अच्छी लगी होगी। लेकिन मार्केट का अनुमान था 3500 करोड़ के मुनाफे का। यहां एक्सपेक्टेशन से कमजोर था आंकड़ा, लेकिन बाकी के फ्रंट पे क्या कमाल करा है एक एक करके शेयर करता हूं। ग्रॉस एनपीए 1.98% से 1.86% पे आए हैं, तो ये बढ़िया था। नेट एनपीए 0.15% से 0.15% पे सेम टू सेम है, अच्छी बात है। ब्याज की कमाई 16,300 करोड़ के सामने 18,100 करोड़ पे पहुंच गई है, ये भी अच्छा है। प्रोविजंस फॉर एनपीए एट 750 करोड़ से 380 करोड़, सुपर यार, मतलब शानदार प्रोविजंस का आंकड़ा आता हुआ दिखाए। अब स्ट्रॉन्ग सुनिए चीजें। सबसे पहले एडवांस ग्रोथ, एडवांसेस की ग्रोथ जो है वो 14% की आई है, जिसमें गाइडेंस 11 से 13% का है, तो एक्सपेक्टेशन से ऊपर है। इनफैक्ट ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ये गाइडेंस है। कंपनी ने कहा था हम इतनी ग्रोथ दिखाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा ग्रोथ आ रही है, सुपर है भाई। दूसरा, डिपॉजिट ग्रोथ। डिपॉजिट ग्रोथ के लिए कंपनी ने गाइडेंस दी थी 9 से 11% की, लेकिन 13.5% की डिपॉजिट ग्रोथ है। गाइडेंस से काफी ज्यादा आई है। स्लिपेजेस रेशियो की बात करी जाए तो घटकर मात्र 0.77% पे स्लिपेज रेशियो आ गया है, बहुत ही शानदार। प्लान टू रेज $1.5 बिलियन थ्रू FCNR, तो $1.5 बिलियन का फंड रेज के बारे में भी सोच रही है कंपनी। बैंक सेज RAM हैज ग्रोन 14%, रिटेल एट 18%, दिस ग्रोथ कुड हैव बीन एवर बेटर। तो शानदार परफॉर्मेंस, शानदार नंबर, शानदार एक्शन भी दिखाए इंडियन बैंक की तरफ से। 870 रुपए पे शेयर आ गया है। 1000 रुपए का लाइफ हाई 52 वीक हाई है, उसकी तरफ मुझे लग रहा है बढ़ रहा है ये शेयर। टेक्निकली देखा जाए तो नीचे चला गया था, नीचे से रिवर्सल आ गया, यहीं से गिरा था 870-80 के लेवल से, यहीं पे पहुंच गया। अब यहां से और ऊपर जाएगा तो फिर इसमें 1000 रुपए की जर्नी शुरू हो सकती है। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है दोस्तों महाराष्ट्र बैंक। इस कंपनी के भी नतीजे आए हैं। इसके नतीजे बेकार हैं। जी हाँ दोस्तों, बाजार बंद होने के बाद आए हैं। एक बैंक ऑफ इंडिया सुपर नतीजे, दूसरी तरफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र खराब नतीजे। तो आप ये नहीं कह सकते कि सरकारी बैंकों की तरफ से अच्छे ही नतीजे आएंगे। अभी पूरी तरीके से कंप्लीटली हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, 1:1 हो गया है और इंतजार करना पड़ेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खराब क्यों बता रहा हूं मैं, चलिए समझते हैं। मुनाफा 1600 करोड़ से 2000 करोड़ है, ये तो ठीक है। नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए सेम टू सेम रहे हैं, यहां पे कोई सुधार नहीं है, ठीक है, चलो ये भी कोई बात नहीं। ब्याज की कमाई 7050 करोड़ से 8000 करोड़ हो गई है, ये अच्छा है। स्लिपेजेस बढ़कर आए हैं 840 करोड़ से 850 करोड़, ये अच्छा नहीं है। डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो ग्रोथ नहीं है, डी ग्रोथ है। डिपॉजिट की डी ग्रोथ है 2% और गाइडेंस 14 से 15% की थी, लेकिन डी ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 2% की, मंथ ऑन मंथ 13% की ग्रोथ है, गाइडेंस 14-15% है। तो गाइडेंस से कम ही है, 14-15% के सामने 13% की कम ही है।
तो मजा नहीं आया उतना। कनेक्ट्स विद फॉरेन इन्वेस्टर्स फॉर ऑफशोर फंड रेजिंग, एम्स टू बूस्ट नॉन इंटरेस्ट इनकम बाय FY27, रिपोर्ट्स नो स्ट्रेस इन एग्रीकल्चर लोन डिस्पाइट एल नीनो कंडीशंस। तो कंपनी ने कमेंट्री में तो कुछ नेगेटिव नहीं बोला है, लेकिन उतनी दमदार ग्रोथ भी मुझे नहीं दिख रही है। इसलिए मुझे लगता है इंडियन बैंक के कंपैरिजन में इस कंपनी में मजा नहीं आया भाई साहब। अब अगला स्टॉक वाटरवेज लीजर, ये अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा है 1:10, यानी 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा, 1 के 10 शेयर्स भी हो जाएंगे। अब अगर आप देखें इस शेयर को तो इसका आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, 1 जुलाई को इसका डेब्यू दिख रहा है मेरे को। हालांकि डेब्यू के बाद लगातार ऊपर जा रहा है, अच्छी बात यह है। 681 की ओपनिंग दिख रही है और आज से 862 शेयर आ चुका है, तो ग्रोथ बढ़िया रही है। स्प्लिट हो रहा है स्टॉक 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू में आने वाला है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।